नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, एक मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, शिष्या भी हैं और मैं अच्छी जान पहचान भी है। ऐसा हुआ क्या कि मेरी शिष्या, नाम नहीं बताऊँगा, उनकी माँ बीमार थी। अचानक उनकी मृत्यु हो गई और मतलब गरीब फैमिली से हैं, पैसे नहीं हैं। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सब कुछ हुआ जैसा होना चाहिए, उनके लड़कों ने किया। मेरी शिष्या भी गई वहाँ पर, बाद में पहुँची। तब तक जो है घर वालों ने दाह संस्कार ले जाने की तैयारी करने लगे। शव को जो है टिकटी पर बांध दिया गया और उसको हमारे जहाँ मैं रहता हूँ चौक क्षेत्र में बुल्लाला शमशान घाट है, वहाँ पर उनको ले जाके उनकी अंतिम संस्कार कर दिया, दाह संस्कार। बात आई गई हो गई और अपने हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी किया हो। फिर अचानक ऐसे भी मेरी शिष्या किसी जो घर में रहते थे वो फुल नेगेटिव, मतलब उसको भूत प्रेत सब दिखाई पड़ते थे, आमने सामने दिखाई पड़ते थे। घर की हालत तबाह थी, आए दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और महीने में कम से कम 6-7 बार उसको ड्रिप चढ़वाना पड़ता था। पैसे हैं नहीं, वही नहीं, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चले बुनाने, वही हिसाब किताब। घर में पैसे नहीं हैं, हस्बैंड जो है मामूली से नौकरी करता है और इसको महीने में 6-7 बार ऐसी भूत प्रेतों के द्वारा सताया हुआ बहुत ही भयानक सब लगता है। कभी कोई सीने पर चढ़ बैठ रहा है, कभी कोई उसको सामने दिख रहा है, मतलब बस से बदतर। और अचानक उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाती है और महीने में 6-7 बार उसको ड्रिप चढ़वाना पड़ता है, उसकी दवाइयाँ करवानी पड़ती है। कम से कम 1,000 का लटका बैठ जाता है। एक ही बच्चा है, वो भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है। हस्बैंड जो है मामूली से नौकरी करते हैं, मामूली सी तनख्वाह, किस तरह से घर चलाए क्या न चलाए। तो एक दिन बहुत ही बीमार पड़ गई। तो मेरे एक और शिष्य है जिन उनके उन्हीं के घर में 3 शिष्य, मतलब सब मिला के 3 शिष्य मेरे हैं। तो जो मेरा सबसे ज़्यादा मुँह लगा शिष्य है, उसके पास फ़ोन आया रात में कि जो है तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और बिल्कुल वो हो, और उसके हस्बैंड ने फ़ोन किया और तुरंत मदद करवा के बेचारा लगा लूट के ले गए। वहाँ पे जो है डॉक्टर के पास भर्ती कराया, डॉक्टर ने सब देखा, ड्रिप चढ़वाने लगे। फिर कहा कि इसको अल्ट्रासाउंड करा दो, पेट का अल्ट्रासाउंड। तो पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड में कुछ विचित्र सी रहस्यमय आकृतियाँ दिखाई पड़ी अल्ट्रासाउंड में, जबकि ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। अविश्वसनीय, कल्पनीय है। उसमें से बहुत सारे अल्ट्रासाउंड के फोटोग्राफ्स में ऐसा लग रहा था कि कोई महिला बैठी हुई है पेट के अंदर अल्ट्रासाउंड में, कोई पुरुष बैठा हुआ है अल्ट्रासाउंड में, और तो और कुत्तों की तस्वीरें। तो मैं फ़ोटो एब्डोमेन वो अल्ट्रासाउंड के भेज रहा हूँ, उसमें जो हरे रंग का सर्किल में दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से कुत्तों की तस्वीर, किसी महिला की तस्वीर है। बहुत सारी तस्वीरें थी, मैंने एडिट करके इन्हीं को ही डाला है। अब मुझको ये समझ में नहीं आता, अल्ट्रासाउंड ऐसी मशीन है कि उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते कुछ भी, और उसके जो फोटोग्राफ्स हैं कंप्यूटराइज होते हैं। जो कुछ देखता है अल्ट्रासाउंड कहीं का भी हो, वही वो स्क्रीन पर आता है, वही वो फोटो खींचता है, जैसे डॉक्टर लोग डायग्नोसिस करके वो करते हैं। ये रहस्यमय आकृतियाँ अल्ट्रासाउंड में कहाँ से आ गई? पेट के अंदर कुत्ते की तस्वीर, पेट के अंदर किसी बूढ़े आदमी की तस्वीर, पेट के अंदर किसी औरत की तस्वीर, ये तो मेरे समझ से बाहर है अल्ट्रासाउंड। क्योंकि ये उस मतलब मैं मानते भाई ट्रिक फ़ोटोग्राफी से, लेकिन ट्रिक फ़ोटोग्राफी करें क्या? जिसके घर में खाना नहीं,
सुबह खाएंगे शाम को क्या खाएंगे ये नहीं, उसी के घर में जो है क्या कहते हैं वो क्या ट्रिक फोटोग्राफी करेगा। दूसरी बात, मुझको, मैं यदि ट्रिक फोटोग्राफी करता तो मुझको क्या फ़ायदा है। सन 2014 से जो है मैं यूट्यूब में, मतलब अब तो कम से कम 700-800 तो हमारे वीडियो हो ही चुके होंगे, लेकिन झुनझुना भी नहीं मिला मुझे हिलाने भर का, मतलब एक को पैसा यूट्यूब से आया नहीं। एडसेंस अकाउंट भी है, मोनेटाइज भी होता है, सब कुछ होता है, पता नहीं कितना कम पैसा इन लोग देते हैं। उनका कहना है $100 जब हो जाएंगे तब पहला आपको पेमेंट करेंगे। आप $100 पता नहीं किस जन्म में होंगे। इसलिए मैं तो ये सब करता नहीं हूँ। व्यूज बढ़े या ना बढ़े, मुझको गलत काम करना नहीं है तो करना ही नहीं है। तो उस अल्ट्रासाउंड पे हरे रंग का सर्किल मैं तो जानता नहीं कितना इतना। मैंने जब ऐसे अल्ट्रासाउंड देखा था मुझको बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इसके ऊपर, जैसे आमतौर पर मैं देखता हूँ कि कोई विशेष चीज़ दिखाना उसको सर्किल में या किसी चीज़ से एरो बना के दिखाते हैं, वही मैंने हरे रंग का, उसमें आप लोग गौर से देखिए तो कुत्तों की तस्वीर तो दिखाई पड़ेगी, साथ साथ एक महिला बैठी हुई है वो भी दिखाई पड़ेगी। अब आप लोग सोच के बताइए कि ये सब क्या है। और होने को क्या कि उसकी माँ मरने के बाद भी प्रेतात्मा बन गई। शायद पैसों की कमी से अच्छा अंत्येष्टि अच्छी तरह से न हुई हो या क्रियाक्रम अच्छी तरह से न हुआ हो, प्रेत योनि में है। और वो अक्सर उसके शरीर पर आ जाती, जैसे कहते हैं देवी आती खेलते, वैसे उसकी माँ उसके शरीर में आ जाती है और बाकायदा जो है जो भी सामने होता है उसके प्रश्नों का जवाब देती है। इवन कि टेलीफोन पर भी प्रश्नों का जवाब देती है। मेरे शिष्य ने कहा कि रात मतलब गया था, मतलब तो उसके पास फ़ोन आया, उसे भुक्तभोगी का बहुत तकलीफ़ में थी, तो उसने मतलब कहा भुक्तभोगी ने, औरत ने, कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी माँ मुझको ये कह रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे तुम्हारे मुँह से क्या सुनूंगा, तुम मुझको डायरेक्ट बात कराओ। घोर आश्चर्य, टेलीफोन में भी उसने बात की, मोबाइल में पूरी बात बताई। उनका कहना था कि जब वो मरी नहीं थी, लेकिन उनके बहू और उनके लड़कों ने उसको मरा समझ लिया। उनकी आंखें बार बार खुल रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती बंद करी जा रही थी। वो चीख चिल्लाना चाहते थे, मुंह से आवाज़ नहीं, हिली डुली भी नहीं। जब उनकी अर्थी को उठा के बाहर के अच्छी तरह से बांधा जाए, उनके कमरे में जगह नहीं थी तो बाहर नीचे ला के बांधते ना, तो जब उठाया जाता तो उसने बेचारे ने, मरी हुई नहीं थी, उसने प्राणपण से कोशिश की उनकी माँ ने कि जो है क्या कहते हैं किसी तरह से इनको पता चले कि मैं ज़िंदा हूँ। घर की चौखट को पकड़ लिया ज़ोर से, लेकिन तब भी इन लोगों ने हाथ छोड़ा के उसको। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो बेटी बहू की साजिश हो कि हज़ारों रुपए खर्च कर चुके हैं, मिडिल क्लास में भर्ती थे, कम से 50-60 हज़ार का खर्चा आ गया था, भर्ती थी वो महिला, उसका हाथ छुड़ा दिया। फिर उसको जो है बार बार उसकी आंखें वो इधर उधर हिल डुल भी रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं उसका, उसको कफन में लपेट के और उसको दाह संस्कार कर दिया, मतलब जिंदा ही जला दिया। आजकल ज़माने में ऐसा होता है, इसलिए सास लोग अपनी बहुओं से अच्छी तरह से व्यवहार करिए, जिससे मरते समय तकलीफ ना हो, है ना। ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आपको मरा साबित करके आपको जला ही दे कि चलो पिंड छूटा सास का। तो भैया ये बात हुई। उसने कहा कि इस तरह से हुआ है, और मैं अपनी बेटी जो भुक्तभोगी है, जिसका पेट का अल्ट्रासाउंड मेरे पास आया है, नाम नहीं बताऊंगा, उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी। उसकी माँ ने, जो मर गई हैं, और मेरे साथ 3 लोग हैं जो कि तुमको मार के अपने साथ ले जाना चाहते, मार डालना चाहती, और यही तुमको हमेशा बीमार करती रहती हैं और तुमको एक ना एक दिन मार डालेंगी, समझे ना। और इसी तरह मतलब ये कहा कि तुम जब बच के रहो अच्छी तरह से। उनके जो माँ मर चुकी हैं, जो प्रेतात्मा बन के, वो मुझको भी अच्छी तरह जानती, क्योंकि मैं उनके पास जा चुका हूँ। तो अब उसका विश्वास ये है कि मैं ज़रा सा कोई धागा दे दूँ या पानी फूँक के दे दूँ, उनके घर में सब ठीक हो जाता है, जितनी बड़ी बीमारी है, जितना भी कुछ हो। फ़ोन पर भी मैं फूँक देता हूँ तब भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड तो भैया मेरे बस की बात नहीं। ये कुत्ता कहाँ से आया, ये रहस्यमय औरत कौन है जो पेट के अंदर बैठी है। उसकी माँ का कहना था कि यही जो है 3 शक्तियाँ तुम्हारे पेट के अंदर बैठी हुई हैं, और ये जो है क्या कहते हैं
तुमको मार डालने की बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम मर जाओ तो अपने साथ मिला ले। तो आप लोग वीडियो देखिए, इमेजेस देखिए और फिर जो है मुझको बताइए असल में क्या है। सच में ये कुत्ते की तस्वीर, सच में ये कोई रहस्यमय प्रेतात्मा की तस्वीर जो पेट के अंदर बैठी है, अल्ट्रासाउंड की पकड़ में आ गई? क्योंकि कैमरा तो किसी को भी नहीं बख्शता। यदि यदि ऐसा कोई होता है जो इमेज बना के रह रहा है तो वो भी पकड़ में ज़रूर आएगा। देखिए फिर बताइए, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। आप लोग बहुत विद्वान हैं, हमसे भी ज़्यादा विद्वान हैं। हज़ारों के मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोई ना कोई तो इसके रहस्य पर पर्दा उठाएगा। अब वो ज़रूर कमेंट में लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा अनिल, जय हिंद, जय भारत।